Hello student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School Jika. Students, today we will discuss chapter 2, that is a polynomial. Now we are going to discuss about introduction of exercise 2.2. So इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे कि रिलेशन ऑफ ज़ीरो विद कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, आपने यहाँ पर बताना है कि पॉलिनोमियल की ज़ीरो एंड उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें क्या रिलेशन है. देखिए, आपको पता है कोफिशिएंट क्या होता है. ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ हो. लाइक अगर 2x है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2. ओके, तो यहाँ पर हमें रिलेशन ऑफ ज़ीरोज़, कोफिशिएंट तो हमें पता है कि क्या है, वेरिएबल के साथ जो है वो क्या है? कोफिशिएंट. ज़ीरोज़ क्या होती हैं? वैल्यू ऑफ x. ठीक है, वो वैल्यू x की जो पॉलिनोमियल को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करते. ठीक है, आप इसे देखोगे क्वेश्चन वाइज तो इसे क्लियर होगा. हमने पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के बताए थे. किसके अकॉर्डिंग? डिग्री के अकॉर्डिंग. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 के इक्वल होती है. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 3 होती है. ठीक है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 3 के इक्वल होती है. दैट मीन्स वो क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? ax प्लस बी. दैट मीन्स यहाँ पर अगर कहूँ कि x की हाईएस्ट पावर क्या है तो आप कहोगे x की हाईएस्ट पावर मैम यहाँ 1 है. इट मीन्स ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो मैंने इसमें एक एग्जाम्पल लिया है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ पर जो 6 है ये प्लस का है तो मैं अपोजिट साइड ले जाऊंगी तो ये किसके हो जाएगा? माइनस का. ठीक है, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो अपोजिट साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा. 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो -2 आ जाएगा. इट मीन्स जो x है वो किसके इक्वल है? -2. यानी कि 0 क्या है यहाँ पर? क्या है? -2. ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना है ज़ीरोज़ विद कोफिशिएंट के बीच में. तो 0 किसके इक्वल होगी? 0. यहाँ पर 0 क्या आई है? -2 आई है 0. ठीक है, यहाँ पर 0 क्या आई है? -2 आई है. रिलेशनशिप अगर हम इसमें रिलेशन बता रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 0 इज इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर हमें लीनियर पॉलिनोमियल में हम बताते हैं रिलेशन ऑफ जीरो विद कोफिशिएंट तो हमें कैसे बताना है? 0 के इक्वल में हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x. तो यहाँ पर जो 0 है वो क्या है? -2 है. ठीक है, अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, तो अगर ये इक्वेशन दी हुई है आपको तो इसमें देखिए कांस्टेंट क्या है? 6 है. तो मैं यहाँ 0 के इक्वल रखूँगी माइनस का 6 बिकॉज यहाँ माइनस है, माइनस कांस्टेंट टर्म माइनस का 6 एंड कोफिशिएंट ऑफ x. क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है वो 1 ही है. तो x का कोफिशिएंट क्या है? 3. तो कांस्टेंट टर्म के डिवाइड में अगर हम 3 करते हैं तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2. तो दोनों ही ये क्या है? इक्वल हैं. ठीक है, तो ये हमारी है लीनियर पॉलिनोमियल. अब 0 का अगर जो हम समझे कि हमने यहाँ x की वैल्यू को -2 कैसे 0 रखा. ठीक है, इसको प्रूव भी कर सकते हैं. लाइक अगर मैं कहूँ कि px इज इक्वल टू 3x प्लस 6 है. ठीक है, जिसमें हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू हमने यहाँ पर -2 फाइंड किया है. ठीक है, तो मैं x की वैल्यू अगर जो -2 यहाँ रखूँगी ना तो देखो 3 2 ज़ा 6, ये किसके इक्वल हो गया? 0 के. क्लियर हुई अब ये बात कि अगर हमने यहाँ पर x की वैल्यू हम -2 रख रहे थे, हम इसे 0 क्यों बोल रहे थे? क्योंकि अगर हम px में उसे पुट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा. ठीक है, तो यही हमारी क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है. नाउ उसके बाद हमारी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, दैट मीन्स वो क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है. ये किस फॉर्म में होगा? पहले होगी ax² प्लस bx प्लस c. दैट मीन्स पहले
हाईएस्ट डिग्री, फिर x और उसके बाद कांस्टेंट। ठीक है, तो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इट मीन्स वहाँ पर 2 0 आएंगी। ठीक है, देखो लीनियर में क्या थी, सिर्फ एक 0 थी, यानी कि x की वैल्यू क्या आई थी, ओनली -2। क्वाड्रेटिक होगी इट मीन्स स्क्वायर की डिग्री क्या होगी, 2 होगी, तो हमारी पॉलिनोमियल भी क्या होंगी, हमारी जो 0 होंगी। तो क्वाड्रेटिक में 0 कितनी आएंगी, 2 आएंगी। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगी, इसके फैक्टराइजेशन करूँगी। फैक्टर करने से क्या होगा, फैक्टर कैसे करोगे, पहले आप इसको देखो, 2 को इस फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 2 ही होगा। इट मीन्स हमें ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके तो 2 आए और प्लस माइनस करके 3x आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 2 आता है। ठीक है, बट अगर मैं 2 में 1 ऐड करती हूँ तो प्लस का 3 आता है। ठीक है, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x प्लस 2x, तो ये कितना हो गया, 3x के इक्वल हो गया और प्लस का 2 एज इट इज। देखो बेटा, अब हमें एक्स स्क्वायर प्लस x में से हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया यहाँ पर अगर हम x कॉमन ले रहे हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर क्या रह गया x और यहाँ पर क्या रह गया 1 एज इट इज़। यहाँ पर देखो ये हमें सेम बनाने हैं, फैक्टर में हमें ये दोनों सेम बनाने होते हैं, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन लूँगी, यहाँ x रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, ये दोनों सेम है, इट मीन्स हमारे फैक्टर सही हैं। तो यहाँ पर एक फैक्टर क्या आ गया, x प्लस 1 और एक आ गया x प्लस 2, तो x किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर अगर मैं x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखती हूँ तो x किसके इक्वल आ गया, -1 के। ठीक है, एज इट इज़ अगर मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखती हूँ तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू -2, बिकॉज यहाँ प्लस है तो अपोजिट साइड जाके माइनस आ जाएगी। तो यानी कि 0 कितनी आई हमारी, x -1 एंड -2। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सम ऑफ 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0। क्वाड्रेटिक में हम इसे दो तरह में इसमें रिलेशन करेंगे, पहला होगा हमारा सम ऑफ 0 एंड सेकंड होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0। सम ऑफ 0 में क्या होगा, सम ऑफ 0 किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ 0 क्या, 0 क्या क्या आई थी हमारी, x क्या क्या आई था, हमारा x आया था, एक आया था -1 और एक था -2। अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, -1 एंड -2 का, तो ये किसके इक्वल आता है, -3 के इक्वल आता है। एंड कोफिशिएंट ऑफ x, इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। देखो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 3 हमने 3 रखा, बट यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, माइनस का है, तो माइनस रखोगे। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो 1। अब बेटा इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो -3, तो ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है। ठीक है, उसके बाद कोफिशिएंट में एंड 0 में एक और बताएंगे, वो क्या ले लेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ 0। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम कह रहे थे कि 0 -1 एंड -2 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, माइनस माइनस प्लस, तो ठीक है ना, मल्टीप्लाई में तो यही हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस, 2 1 2। कांस्टेंट टर्म क्या थी यहाँ पर, 2। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ x 1, 2 डिवाइडेड बाय 1 2। तो देखो ये भी सेम है, तो इट मीन्स हमें लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसे करना है एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इस टाइप से करना है।